दोस्तों, अगर आप भी एसएससी जीडी 2024 के कैंडिडेट्स हैं तो आज की वीडियो आपके लिए एक जैकपॉट वीडियो रहने वाली है, क्योंकि सिंगल वीडियो के अंदर आपको वो हर एक चीज़ मिलने वाली है जिसकी आपको तलाश है। चाहे फिर वो बात हो फिजिकल कट ऑफ की, या फिर शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन मार्क्स की, या फिर आपके स्टेट और कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ की। इस सिंगल वीडियो के अंदर आपको हर एक चीज़ देखने को मिलेगी। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को थोड़ा सा अपना टाइम देना है और वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो सबसे पहले तो आप सभी लोग जानते हैं कि आपकी जो वैकेंसीज है उनको यहाँ पर इंक्रीज किया गया है। 46,000 प्लस वैकेंसीज आपकी अब हो गई हैं। लेकिन उससे पहले, आगे वीडियो में बढ़ने से पहले एक बार देखते हैं किस स्टेट के अंदर कितनी वैकेंसीज अब जो है वो बढ़ाई गई हैं। सो सबसे पहले बात करें अंडमान और निकोबार की, तो 7 वैकेंसी थी, अब जो बढ़कर 8 हो गई हैं। आंध्र प्रदेश की 439 थी, जो अब बढ़कर 809 हो गई हैं। अरुणाचल प्रदेश की 74 से 122 हो गई हैं। असम की 1333 से 2443 हो गई हैं। बिहार की 903 से बढ़कर 1684 हो गई हैं। चंडीगढ़ की 8 वैकेंसी थी, जो अब 15 हो चुकी हैं। छत्तीसगढ़ की 227 से बढ़कर 420 हो गई हैं। दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव की 3 वैकेंसी से बढ़कर 6 वैकेंसी हो गई हैं। दिल्ली की 146 से बढ़कर 272 वैकेंसीज हो गई हैं। इसके अलावा गोवा की 49 से बढ़कर 59 जो वैकेंसीज हैं वो यहाँ पर कर दी गई हैं। गुजरात की 526 वैकेंसी थी, जो बढ़ाकर 997 कर दी गई हैं। हरियाणा की 221 वैकेंसियों को बढ़ाकर 410 कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश की 60 वैकेंसी को 113 यहाँ पर कर दिया गया है। जम्मू एंड कश्मीर की 60 वैकेंसी को 113 कर दिया गया। झारखंड की 287 वैकेंसी को 532 कर दिया गया है। कर्नाटका की 532 वैकेंसी को 989 कर दिया गया है। केरला की 348 वैकेंसीज को 602 वैकेंसीज कर दिया गया है। लद्दाख की 27 वैकेंसीज को अब बढ़ाकर 34 कर दिया गया है। लक्षद्वीप के अंदर आपकी वैकेंसी थी नहीं, इसलिए यहाँ पर कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के अंदर 631 वैकेंसीज पर नोटिफिकेशन आउट की गई थी, जो अब बढ़कर 1178 हो चुकी हैं। महाराष्ट्र के अंदर 977 से करके 18 आपकी वैकेंसीज हो चुकी हैं। मणिपुर के अंदर 118 वैकेंसी थी, जो अब 220 हो चुकी हैं। मेघालय के अंदर 183 से 289 और मिजोरम के अंदर 62 से 100 वैकेंसी हो चुकी है। नागालैंड में 115 से 184 और ओडिशा में 364 से 678 आपकी वैकेंसी हो चुकी हैं। पौंडीचेरी के अंदर 20 से 27 वैकेंसी हो गई हैं और पंजाब में 243 से बढ़कर 448 आपकी वैकेंसी हो गई हैं। राजस्थान में 594 वैकेंसी पर नोटिफिकेशन निकली थी, जो अब बढ़कर 1105 हो गई है। और सिक्किम में 21 वैकेंसी से बढ़कर आपकी 23 हो चुकी हैं। तमिलनाडु में 807 से 1345 हो गई हैं और तेलंगाना में 460 से 724 वैकेंसी हो गई हैं। त्रिपुरा में 187 वैकेंसी से 316 पे आ गई है। उत्तर प्रदेश के अंदर 1735 से 3236 हो गई हैं। उत्तराखंड में 85 से 162 हो गई हैं और वेस्ट बंगाल में 794 से 1478 हो गई हैं। अदर्स अगर जो बच गई उनकी बात करें तो 220 जो वैकेंसी है वो एक्स्ट्रा है और टोटल वैकेंसी आफ्टर इंक्रीमेंट आपकी 46,617 जो हैं, 46,617 जो हैं वो अब आपकी टोटल वैकेंसी यहाँ पर हो चुकी है। ठीक है, तो ये तो था सबसे पहला चैप्टर वैकेंसी इंक्रीज को लेकर। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं ईयर टू ईयर कंपटीशन के ऊपर। ठीक है, चलिए तो देखिए, हम कंपेयर करेंगे 2023 और 2024 यानी कि प्रीवियस ईयर से। अगर मैं टोटल वैकेंसी की बात करता हूं तो 50,187 वैकेंसी थी और इस बार 46,617 है, यानी कि लगभग मैं मान के चलता हूं आसपास ही यहां पर जो रेशियो है। फॉर्म अप्लाइड हुए थे यहां पर 54,15,900 और यहां पर फॉर्म अप्लाइड हुए हैं 2024 में 47,45,500। कोल्ड फॉर पीएसटी पीटी पीएसटी के लिए कितनों को बुलाया गया था, तो यहाँ पर आपका 3,70,988 को और यहाँ पर 3,73,936 को बुलाया जाएगा 2024 के अंदर। नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ वैकेंसी कोल्ड फॉर फिजिकल, कितने नंबर ऑफ टाइम कैंडिडेट्स को बुलाया गया था, तो यहां पर बुलाया गया था 2023 में 7.39 टाइम्स और यहां पर एज पर जैसा कि पहले ही वैकेंसी के अंदर डिक्लेयर हो चुका है नोटिफिकेशन में कि 8 टाइम जो है वो आपके बुलाए जाएंगे, जो कि आपका बनता है वैकेंसी का 8 टाइम 373936। अब फिजिकल पास अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात करूं तो 40% लोग ऐसे थे जिन्होंने फिजिकल को पास किया था, यानी कि 1,46,000 कैंडिडेट्स ने। और इस बार भी संभावना मैं यही रखता हूं
कि 40% जो लोग हैं वो फिजिकल को पास कर पाएंगे। तो 1,49,170 जो है वो लोग यहाँ पर फिजिकल को पास करेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। इसके अलावा व्हाट इफ पास 35%, लेकिन अगर किन्हीं कारणों से यानी फिजिकल में डिले होता है, मान लो आपका फिजिकल चला जाता है 3 से 4 महीने डिले के ऊपर चला जाता है, तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि बच्चा तैयारी नहीं करेगा क्योंकि उसको सर्टेनिटी नहीं है कि आपका फिजिकल कब होगा, और इस केस के अंदर आपका जो तैयारी है उसके कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है। और इस वजह से अगर आपका जो रेशियो है, अगर मैं मान के चलता हूं कि रेशियो अगर 35% पे आ जाता है, तो आप मान के चलेगा जो ये आपके कैंडिडेट पास करेंगे वो लगभग 1,30,527 जो है वो यहाँ पर बच्चे यहाँ पर आपका फिजिकल को पास करेंगे। ठीक है, ये तो क्विक कंपैरिजन हो गया विद ईयर टू ईयर यानी कि प्रीवियस ईयर से। अब आगे अगर हम बात करते हैं आपकी नॉर्मलाइजेशन के ऊपर कि नॉर्मलाइजेशन आपका यहाँ पर क्या कुछ रहने वाला है, तो देखिए अब यहाँ पर आपको मैं नॉर्मलाइजेशन बताने वाला हूँ किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर मिलने वाला है। अगर 27/2/2024 की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ सेकंड शिफ्ट की, तो वहाँ का एवरेज स्कोर 102 नंबर था, तो वहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन है वो लगभग आप मानकर चलिए कि 13 से 14 नंबर तक का आपको नॉर्मलाइजेशन का फायदा देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर जितने भी ये 102 नंबर वाले हैं, ये देखिए जितने भी 102 नंबर वाले हैं जो कि 26/2 के थे, 5/3 के थे, ठीक है, और शिफ्ट यहाँ पर आपके उनको यहाँ पर 13 से 14 नंबर का बेनिफिट यहाँ पर आपको मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपकी सारी शिफ्ट्स जो हैं वो यहाँ पर मैंने आपकी मेंशन कर दी हैं। यहाँ पर आप एक बार इसको रोककर स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अपनी डेट यहाँ पर एग्जाम डेट देखिएगा, यहाँ पर शिफ्ट देखिएगा, एवरेज स्कोर देखिएगा और आपको कितना नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा एक बार आप यहाँ पर देख लीजिएगा, क्योंकि शिफ्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। सो जो वीडियो है वो भी यहाँ पर बहुत लंबी हो जाएगी और इसके बाद होगा क्या कि जो मेन चीज़ है वो आप देख नहीं पाओगे, आप इसी में परेशान हो जाओगे, यार वीडियो बहुत लंबी हो गई। ठीक है, सो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से देख लेना। ये है आपका पेज 1। ठीक है, अब हम चलते हैं पेज 2 के ऊपर। ये है आपका पेज 2 यहाँ पर, ठीक है, जिसके अंदर आप यहाँ पर अपना जो है डेट देख लेना, यहाँ पर अपनी शिफ्ट, यहाँ पर एवरेज स्कोर और ये आपके हैं नॉर्मलाइज मार्क्स कि आपको कितने नंबर का जो बेनिफिट है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, सो ये कंप्लीट आपके पास यहाँ पर है सारी डेट्स और सारी शिफ्ट को यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन वाली जो शिफ्ट थी उनको यहाँ पर मैंने जो है वो हाईलाइट कर दिया है। फिर भी अगर कहीं कुछ रह जाता है तो आप एक बार उसके लिए मुझे कमेंट कर देना, मैं उसका भी आपको बता दूंगा। अब स्पेशल नोट, दिस इज द डेटा ऑफ 1 लाख कैंडिडेट्स, ये 1 लाख कैंडिडेट्स का डेटा है एंड दिस डेटा इज बेस्ड ऑन मैनी साइट्स लाइक रैंक IQ। अब ये डेटा लिया कहाँ से गया है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है, एक बार ये भी सुनिए। रैंक IQ से लिया गया है, गूगल फॉर्म से लिया गया है, यूट्यूब के ऊपर डिफरेंट कमेंट से लिया गया है, मैनी वेबसाइट से लिया गया है और पर्सनल रिसोर्सेज से लिया गया है। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर AI का भी यूज किया है। अब AI का मतलब चैट GPT जो होता है लेटेस्ट वर्जन 4 जो है पेड वर्जन है उसका भी हमने यूज किया है और उसकी मदद से हमने ये सारे डेटा को कंपाइल किया और एक जगह हमने उस डेटा को निकलवाया कि क्या एवरेज स्कोर बन रहा है, कैसे क्या बन रहा है। क्योंकि आप सभी कैंडिडेट्स रैंक IQ पे भी जाते हैं, आप कमेंट्स भी करते हैं, आप गूगल फॉर्म भी फिल करते हैं, तो उस सारे डेटा को हमने यहाँ पर चैट GPT AI की मदद से निकलवा लिया और उसी के बेस पर हमने ये जो आपका नॉर्मलाइज मार्क्स है या फिर जो आगे कट ऑफ है उसको यहाँ पर तैयार किया है। ठीक है, सो इंटरेस्टिंग है। बाकी हमने ये फैच कैसे किया, चैट GPT से कैसे निकाला, आप कैसे निकाल सकते हो उसके ऊपर एक मैं पर्टिकुलर वीडियो बना के आपको बताऊंगा। पर फिलहाल के लिए तो आप इनमें अपनी शिफ्ट, डेट और एग्जाम के अंदर एवरेज स्कोर और जो नंबर है वो यहाँ पर आप चेक कर लेना। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं कट ऑफ को लेकर। चलिए, वी प्लेस्ड स्टेट्स दैट कम अंडर हाई कट ऑफ रीजन इन रेड जोन और डेंजर जोन। हमने यहाँ पर है ना 4-5 जोन के अंदर है ना आपकी पूरी कट ऑफ को बांट दिया है। सबसे पहले जिनकी हाई कट ऑफ जाती है ना उनको यहाँ पर हमने किसके अंदर बांट दिया है, उनको हमने यहाँ पर बांट दिया आपका रेड जोन के अंदर। ठीक है, इसके बाद मॉडरेट हाई कट ऑफ जो जाती है उसको हमने बांट दिया है येलो जोन के अंदर, जिसकी मॉडरेट कट ऑफ जाती है उसको बांट दिया है ऑरेंज जोन के अंदर, जिसकी लो कट जो ऑफ जाती है उसको बांट दिया है ग्रीन जोन के अंदर और जिसकी एक्स्ट्रा लो जाती है उनको यहाँ पर डाल दिया हमने ग्रे जोन के अंदर, ताकि आपको समझने में आसानी हो, मुझे समझाने में आसानी हो और आप इजीली अपने समझ सको कि भाई हाँ हमारा इस स्टेट के अंदर आता है तो हम इस जोन के अंदर आते हैं, हमारी कट ऑफ जो है वो कितनी जा सकती है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया है। चलिए अब बात करते हैं, नाउ इट्स टाइम टू रिवील द कट ऑफ रेड जोन।
सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे रेड जोन की। तो स्टेट कम्स अंडर रेड जोन। कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो रेड जोन के अंदर आते हैं? तो देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और राजस्थान, ये 4 स्टेट ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ में आग लगी रहती है। यहाँ की जो कट ऑफ है वो हमेशा हाई रहती है, अल्ट्रा हाई रहती है, ठीक है। चलिए, सो यहाँ की अगर मैं कट ऑफ की बात करता हूँ इन सारे स्टेट्स के अंदर, अनरिजर्व अगर कैटेगरी है तो उसकी 120 से 125 के बीच में रहेगी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की 118 से 120 में, और ये जो कट ऑफ है ये न्यू वैकेंसी आने के, इंक्रीमेंट होने के बाद की है। ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 118 से 120 के बीच में रह सकती है। एससी की 108 से 113 और एसटी कैटेगरी की 96 से 100 के बीच में आपकी जो कट ऑफ है वो आपको देखने को मिल सकती है। और इस कट ऑफ के अंदर प्लस माइनस 2 नंबर का जो है वो यहाँ पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी आपको देखने को मिल सकता है। बट एज पर लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी यूज करके हमने आपकी कट ऑफ बनाई है, या जितने भी डेटा हमारे पास है, रिसोर्सेज हैं, उसके बेस पर आपकी रेड जोन के अंदर अनरिजर्व के 120 से 125, ईडब्ल्यूएस 118 120, ओबीसी 118 120, एससी 108 से 113 और एसटी 96 से 100 कट ऑफ यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। चलिए अब अगले जोन की बात करें जो है आपका येलो जोन। तो येलो जोन के अंदर आपके आते हैं दिल्ली और मध्य प्रदेश, इनको हमने येलो जोन के अंदर रखा है। अब यूआर की कट ऑफ यहाँ पर जाएगी 111 से 116, ईडब्ल्यूएस की जाएगी 109 से 111, ओबीसी की जा सकती है 108 से 111, एससी की जाएगी 99 से 102 और एसटी की जाएगी 86 से 90 यहाँ पर आपकी कट ऑफ, ठीक है। यहाँ भी प्लस माइनस 2 नंबर का आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब येलो जोन के बाद हम बात करने वाले हैं ऑरेंज जोन की। अब ऑरेंज जोन के अंदर कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? झारखंड, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ये 3 स्टेट्स हमने रखे हैं ऑरेंज जोन के अंदर। इनकी कट ऑफ क्या रहेगी? अनरिजर्व 100 से 104, ईडब्ल्यूएस 98 से 101, ओबीसी 98 से 103, एससी 90 से 92, एसटी 85 से 88। ये कट ऑफ एज पर माई नॉलेज यहाँ पर आपकी ऑरेंज जोन से जा सकती है, जो कि झारखंड, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की है। प्लस माइनस 2 नंबर का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आपको यहाँ भी देखने को जरूर मिलेगा। अब अगर हम बात करते हैं अगले स्टेट की जो है हमारा ग्रीन जोन, तो उसके अंदर हमारे स्टेट्स आते हैं छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और पंजाब। इनको हमने रखा है ऑरेंज जोन के अंदर। अब यहाँ की अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो अनरिजर्व की जा सकती है 90 से 92, ईडब्ल्यूएस की 86 से 88, ओबीसी की 84 से 88, एससी की 81 से 84 और एसटी कैंडिडेट की 76 से 79, इतनी कट ऑफ आपकी जा सकती है। और प्लस माइनस 2 नंबर का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट यहाँ भी आपको देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हमारे सबसे लास्ट और फाइनल जोन की जो है ग्रे जोन। तो ग्रे जोन के अंदर आते हैं आसाम, गुजरात, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और अदर जो भी स्टेट बच गए हैं वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? आपके ग्रे जोन के अंदर। अब यहाँ की कट ऑफ रहेगी अनरिजर्व की 69 से 72, ईडब्ल्यूएस की रहेगी 67 से 69, ओबीसी की रहेगी 62 टू 65, एससी की रहेगी 57 टू 59 और एसटी कैंडिडेट की जा सकती है 52 टू 57। यहाँ भी आपको प्लस माइनस 2 नंबर का जो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब ये थी आपकी कट ऑफ स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज, जोन वाइज मैंने डिवाइड करके आपको बता दी है। अब एक बड़ा सवाल कि मैं चैलेंज क्यों कर रहा हूँ कि 90 प्लस वाला जो कैंडिडेट है उसका भी जो सिलेक्शन है वो इस बार यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए उस चीज़ को आप यहाँ से समझिएगा जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मान लो कोई एक बच्चा है जिसके नंबर 98 यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है, 98 बन रहे हैं एवरेज स्कोर, और वो 24 तारीख की शिफ्ट में है, उसको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा 16, 17, 18 नंबर मिलता है। तो अगर मैं यहाँ पर 98 प्लस 18 नंबर को जोड़ता हूँ तो 8, 8, 16, 9, 10 और 11, यानी कि 116 नंबर उसके यहाँ पर बन गए हैं। अब अगर वो ऐसे जोन से बिलोंग करता है जैसे येलो, ऑरेंज, ग्रीन या फिर ग्रे जोन, तो वहाँ पर उसका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, उसका कोई रोक ही नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात और है कि अगर आप रेड जोन के अंदर और वो भी यूआर कैटेगरी के अंदर या ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका 90 प्लस में हो जाए, तो उसके लिए आपके नंबर 90 प्लस 98 हो या 100 के आसपास अगर आपके हो रहे हैं, उसके बाद आपको अगर मिल जाता है नॉर्मलाइजेशन, तो आपके चांसेस
बन सकते हैं आपके SC/ST कैटेगरी से, लेकिन रेड जोन को छोड़कर अगर आप अदर किसी भी जोन के अंदर हैं तो आपके पूरे पूरे चांस बन रहे हैं कि आपको नॉर्मलाइजेशन का साथ मिलके आपकी जो गाड़ी है वो पार निकल जाएगी। सो अगर आपके भी इस लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स मिलाने के बाद 110, 105, 111, 109 के करीब बन रहे हैं और हमारी कट ऑफ के अंदर आप स्टैंड कर रहे हैं जोन वाइज, तो आप 100% फिजिकल क्या 200% फिजिकल की तैयारी कर लीजिए। आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, यह आपको मेरा चैलेंज है। और जिस दिन आपकी कट ऑफ आएगी फिजिकल की, उस दिन आप मैच भी कर लेना। यहां पर मैं 100% की गारंटी ले नहीं रहा, लेकिन प्लस माइनस यहां पर मैं आपको बोल देता हूं, प्लस माइनस 2 से 3 नंबर का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट देखकर आपको आपकी जो कट ऑफ है वो देखने को 100% यहां पर मिल जाएगी। ठीक है, सो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो में कोई त्रुटि रह गई है, कोई गलती रह गई है, कोई अगर डेटा इधर से उधर लिख दिया है, तो उसके लिए मैं आपसे पहले ही क्षमा मांगता हूं। ठीक है, हो जाता है बड़े काम में कई बार थोड़ी बहुत गलती हो जाए, उसके लिए आप गलतियों को ना देखकर हमने जो एफर्ट्स किए हैं मैं आशा करता हूं आप उनको देखेंगे और हमारे काम के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और आप अपना कमेंट जो है वो हमारे लिए डालेंगे ताकि उससे हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए इसी तरह की वीडियो हम लेके आते रहे। तब तक के लिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।